और जैसा कि विधानसभा में हमने घोषणा किया है कि 100 बेड का हॉस्पिटल इसका सेटअप भी देंगे, भवन की भी जरूरत पड़ेगी तो भवन भी देंगे, उपकरण की जरूरत पड़ेगी तो उपकरण भी देंगे। मौजूदा कलेक्टर अभिजीत सिंह ने औचित्य निरीक्षण किया था जिला अस्पताल और जिस अस्पताल में हम खड़े दोनों अस्पतालों का, और वहां पर कार्रवाई भी की गई है सफाई व्यवस्था, खाने और स्टाफ की लापरवाही को लेकर। देखिए, अभिजीत जी बहुत ऊर्जावान कलेक्टर हैं और वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ जो है। क्या एक हफ्ते बाद भी यही व्यवस्थाएं दिखाई देगी, और अगर नहीं दिखाई देगी या किसी प्रकार की चूक होगी तो रिकेश सिंह उसमें क्या कदम उठाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये दोनों में इतना बड़ा फासला क्यों है? कोई भी आम जनता प्राइवेट हॉस्पिटल को प्राथमिकता क्यों देता है, उसके बाद सरकारी अस्पताल को क्यों? तस्वीर में जिस अस्पताल को आप देख रहे हैं, आपके पास कुछ समय है, इसका नाम पढ़कर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला। जब ये बाहर के बोर्ड में इतनी गंदगी है तो अस्पताल के अंदर से क्या उम्मीदें कर सकते हैं, क्या व्यवस्थाओं की उम्मीदें कर सकते हैं? दरअसल आपको बता दूं कि इस अस्पताल को लेकर कुछ दिन पहले कलेक्टर खुद औचित्य निरीक्षण में थे और उसमें कई सारी खामियां पाई गई, और कलेक्टर के जाने के बाद अस्पताल को चमचमा दिया गया, धो दिया गया, साफ़ कर दिया गया, पेंटिंग डेंटिंग सारी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी गई, क्योंकि आज मंत्री जी का दौरा था। आपको बता दूं कि दुर्ग जिले में आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दौरे पर थे। उन्होंने जिला चिकित्सालय में भी दौरा किया, सुपेला चिकित्सालय में भी दौरा किया, और साथ में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ भी मीटिंग के लिए पहुँचे थे, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किस तरीके से चलाया जाए, इन सारी चीज़ों का निरीक्षण किया। मीडिया से मुखातिब होते वक्त मंत्री जी साफ तौर पर कहते हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था जो है वो काफ़ी सुदृढ़ है, काफ़ी अच्छी है। मगर ये सुदृढ़ हुई कैसे मंत्री जी? क्योंकि आपके आने से पहले तो कलेक्टर साहब ने पहले निरीक्षण कर लिया, सारी गंदगी तो उसके बाद ही साफ़ हो गई। मगर सवाल ये है कि क्या ये गंदगी कल से फिर से नहीं होगी? ये जो अस्पताल आज मंत्री के आने से इतना साफ दिख रहा है, वो कल भी इतना साफ दिखाई देगा, या वापस वही हाल होने वाला है? इस पूरे मामले को लेकर हम मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरी व्यवस्थाओं को लेकर होने वाली है, क्योंकि इंसान की प्राथमिक जो ज़रूरत होती है वो रहती है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा हो तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये दोनों में इतना बड़ा फासला क्यों है? कोई भी आम जनता प्राइवेट हॉस्पिटल को प्राथमिकता क्यों देता है, उसके बाद सरकारी अस्पताल को क्यों? व्यवस्थाओं को लेकर अगर यहाँ भी वो सारी व्यवस्थाएं मिल जाएं जो एक जनमानस का अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए, तो शायद ही कोई प्राइवेट अस्पताल की ओर अपना रुख करे और सस्ते से सस्ते दरों पे यहाँ पे अपना इलाज करवा ले। मगर ये सारी चीज़ें आज की नहीं है, सालों से यही चीज़ें चलती आ रही है और शायद चलती आएगी भी। कब बदलेगी ये देखने वाली बात रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल क्या कह रहे हैं, बातचीत कर। जी मंत्री जी, अस्पतालों का निरीक्षण किया, क्या कुछ देखने को मिला अब तक? देखिए, अभी तक तो जो साल भर में हम लोगों ने कहा था वो काम कितना स्तर में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब भी देखना था। और आज सुपेला हॉस्पिटल में है, मुझे बेहद इस बात का संतोष है कि पिछले दौरे में मैंने आया था तो यहाँ रेनोवेशन के लिए और कुछ अतिरिक्त कक्ष के लिए ये विधायक जी मांग किए थे, 3 करोड़ रुपये हमने जारी कर दिया। और आप देख सकते होंगे कि टेंडर होकर ये काम लगने के लिए चारों तरफ जो है बांस बल्ली वगैरह लगा हुआ दिख रहा होगा। ये पूरा रेनोवेशन का काम है, अंदर से बाहर तक पूरा रेनोवेशन होगा और अतिरिक्त कक्ष में ओपीडी और बढ़ाए जाएंगे। और जैसा कि विधानसभा में हमने घोषणा किया है ये 100 बेड का हॉस्पिटल इसका सेटअप भी देंगे, और जितनी भी भवन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो भवन भी देंगे, उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी तो उपकरण भी देंगे। और 100 बेड के नॉर्म के हिसाब से पूरी तरह से सुपेला का ये हॉस्पिटल आने वाले समय में काम करेगा। मौजूदा कलेक्टर अभिजीत सिंह ने औचित्य निरीक्षण किया था जिला अस्पताल और जिस अस्पताल में हम खड़े दोनों अस्पतालों का, और वहां पर कार्रवाई भी की गई है सफाई व्यवस्था, खाने और स्टाफ की लापरवाही को लेकर। देखिए, अभिजीत जी बहुत ऊर्जावान कलेक्टर हैं और वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ जो है विशेष सचिव के रूप में काम किए हैं। इस लिहाज से उन्होंने स्वास्थ्य में विशेष रूप से उनकी रुचि के साथ उन्होंने यहाँ पे आया होगा। और वैसे भी कलेक्टर का काम ही है कि सभी विभागों को सुचारू रूप से चलाने हेतु काम करें, और वो इस बात के लिए उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, यहाँ ध्यान दिया। और आज भी हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छा साफ़ सफाई है, मरीजों से भी मिले, उनके अटेंडर से भी मिले, स्टाफ से भी मिले, सभी जगह अच्छा है। बस थोड़ी सी हम लोग को और
सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए आप देख सकते होंगे कि हम तत्पर हैं। ये सारा जो अधूरा पड़ा था, ये दाहिना हाथ में, इसको भी आप दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड में इधर भी दिखा सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं। चारों तरफ से काम चालू है। 3 करोड़ रुपए हमने रेनोवेशन के लिए यहाँ दिया है, उसका काम चालू है। ऐसा नहीं कि स्वीकृत करेंगे। 100 बेड हमने बोला है, आज उसी लिहाज से कल सत्र खत्म हुआ है, आज हम यहाँ पे आ गए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय विष्णुदेव साय जी के जो मंशा है कि आम आदमी तक अच्छी गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। 100 बिस्तर का अस्पताल कब तक पूर्ण हो जाएगा और उसके अनुरूप व्यवस्थाएं कब तक हो जाएंगी? देखिए, अभी तो इस बजट में हमने घोषणा की है, आगामी जो बजट होगा, जैसे अनुपूरक बजट आएंगे तो उसमें पास करेंगे, फिर स्वीकृत होगा। 6 से 8 महीने लग सकते हैं पूरी तरह से धरातल में उतरने में। जीवन दीप समिति में काम करने वाले लगभग 35 कर्मचारी यहाँ पर हैं, जिनको बहुत कम दर मिल रही है, तो उनके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, जीवनदीप पर हमारा स्वास्थ्य मंत्री का या सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। वहाँ की एक कमेटी है वैकल्पिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए, तो उसमें हमारे माननीय विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं। ये जो भी निर्णय लेंगे वो अपना सैलरी उसमें दे सकते हैं। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान विधायक रिकेश सेन भी मौजूद थे हमारे साथ। विधायक रिकेश सेन, इनसे बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी, मंत्री जी आए हुए थे, अस्पतालों का निरीक्षण हुआ है, क्या कुछ चीज़ें अब बदलने वाली है? आपने विधानसभा सत्र में आवाज़ भी उठाई थी इस बात को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से 25 साल हो गए मुझे सक्रिय राजनीति में, और 25 सालों से 25 बार घोषणा हो चुकी है कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल 100 बिस्तर अस्पताल बनेगा। कई लोगों को तो आप पूछेंगे तो वो ये बताएंगे कि वो हमारा हॉस्पिटल जो 100 बिस्तर वाला ही हॉस्पिटल है, क्योंकि घोषणाएं इतनी हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सत्यता सामने आनी थी, इसलिए मैंने विधानसभा सत्र में ये प्रश्न उठाया और बहुत मजबूती के साथ मैं अपने क्षेत्र की जनता की पीड़ा को भी मैंने बताया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सत्र खत्म होते ही मैंने मंत्री जी से निवेदन किया, और मंत्री जी की गंभीरता देखिए आप, अकेले नहीं आए, राज्य शासन के समस्त अधिकारियों को लेके, साथ में जिला प्रशासन को लेके, साथ में उनके सीएमओ सिविल सर्जन से लेके सारे अधिकारी जो हैं आज लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल पहुंचे थे। उन्होंने कहा है 6 महीने के अंदर अनुपूरक बजट में इसे जोड़ लिया जाएगा और 6 महीने बाद जो है 100 बिस्तर हॉस्पिटल नए सेटअप के साथ आपको मिलेगा। और अभी 3 करोड़ रुपए वो दे के गए हैं, जिसमें आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसका एक नया स्वरूप होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शहरवासियों का, क्योंकि भिलाई विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा, भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 6 लाख की आबादी वाला ये हॉस्पिटल है, और ये बहुत आवश्यकता था, क्योंकि हमको बात बात पे रेफर करके जिला अस्पताल भेज दिया जाता था। और कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल मीडिया का भी एक केंद्र रहा है, क्योंकि मीडिया सच्चाई दिखाता है, और मीडिया जो है अव्यवस्थाओं के कारण जो उसे बार बार दिखाना पड़ता था। 25 सालों में फ्रंट पेज न्यूज़ लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल की। जो नए कलेक्टर 25 साल में, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ICP के से पहले कलेक्टर थे, अभी लास्ट कलेक्टर अभिजीत सिंह, इतने कलेक्टरों को अगर कर लिए जाए तो 44 कलेक्टर बदल गए, और 44 कलेक्टर में 44 के 44 लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है और ये पाया है कि यहाँ पे कमियां हैं, इसको दूर करना पड़ेगा। लेकिन इच्छा शक्ति जब तक किसी की नहीं होगी, पर्सनल इच्छा शक्ति, तब तक कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके लैब से लेके जितने जो हमारे स्टाफ हैं, उनको भी जो है एक खुशी जो है, उनके मुस्कान जो है चेहरे पे आएगी कि इतने साल बाद सब कुछ होगा। सुरक्षा को लेके पुलिस बल जो है वो यहाँ पे रहे, इसकी भी चिंता जो है किया गया है। जीवनदीप समिति का अध्यक्ष मैं होऊंगा, जो नियम है 10-15 दिन में वो भी आ जाएगा, तो उसके तहत कुछ कर्मचारियों की डिमांड है, उसको भी पूरा करने का। कलेक्टर 2 दिन पहले आते हैं, निरीक्षण करते हैं, चीज़ें अव्यवस्थित मिलती है, दीवार में गुटकों के निशान मिलते हैं और स्टाफ की लापरवाही भी मिलती है, खानों को लेकर भी शिकायतें मिलती, कई सारी शिकायतें मिलती हैं। तो क्या कलेक्टर बदलने पर ही सिर्फ निरीक्षण होने चाहिए या समय समय पर ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, ताकि जो लोगों के मन में मानसिकता है कि जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल है वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती, ये मानसिकता कब बदलेगी? जैसे मीडिया है, मीडिया आज दिखाई, जिस दिन कलेक्टर साहब आते हैं उसी दिन मीडिया दिखाती है, उसके बाद वो मीडिया भी गायब हो जाती है। तो वैसे ही जो है, जब तक सबके अंदर गंभीरता नहीं आएगी, जो स्टाफ है, मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर भी आते होंगे गुटखा खा के, उनको लगता है बाहर कौन डस्टबिन में थूकने जाएगा, कोई तो देख नहीं रहा, आजू बाजू थूक देते हैं। तो जब तक खुद व्यक्ति इसे इच्छा शक्ति के साथ इसे अपना मंदिर नहीं मान लेंगे, ये मंदिर से कम नहीं है,
यहाँ इस मंदिर में जो भगवान है वो भगवान जो है डॉक्टर हैं, और जो यहाँ पे हमारे जितने स्टाफ हैं ये भी देवी देवता ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके मिलने से एक माहौल बनेगा। समन्वय की कमी है, सामंजस्य की कमी है, और जब तक समन्वय और सामंजस्य नहीं रहेगा तब तक जो है आप संपर्क पब्लिक से नहीं कर पाएंगे, आप पब्लिक से संवाद नहीं कर पाएंगे, और संवाद करने से ही जो है किसी का हल निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है अभी जो आपके तत्कालीन कलेक्टर हैं अभिजीत सिंह जी बहुत ही मैच्योर्ड है, स्वास्थ्य विभाग से ही आए हैं, इसलिए स्वास्थ्य जो है उनका पहला ध्यान था कि मुझे स्वास्थ्य स्थिति को ठीक करना है। तो मुझे लगता है अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, सबका सहयोग चाहिए। और अभी अधिकतर देखते हैं हम जहाँ पे गंदगी होता है तो वहाँ पे हम खुद कचरा डाल देते हैं, लेकिन साफ़ होता है तो आदमी उस कचरे को जेब में रख लेता है, कहीं दूर में जाके उसे फेंकता है। तो ये वातावरण बनाने की आवश्यकताएँ हैं। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। मंत्री जी के आने से 2 दिन पहले मैं खुद यहाँ पर मौजूद था। पूरे अस्पताल में साफ़ सफाई चल रही थी, पेंटिंग का काम चल रहा था। मंत्री जी आज निरीक्षण करके लौट चुके हैं। क्या 1 हफ्ते बाद भी यही व्यवस्थाएं दिखाई देगी, और अगर नहीं दिखाई देगी या किसी प्रकार की चूक होगी तो रिकेश सिंह उसमें क्या कदम उठाएंगे? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मंत्री जी गए हैं ना, अभी मैं भी चला जाऊँगा, वो व्यवस्था वैसी की वैसी हो जाएगी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मंत्री जी को दिखाने के लिए आज साफ़ सफाई किया गया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि इस तरह मेंटेन करने के लिए जो इनको वो चाहिए, पावर चाहिए, मेन पावर चाहिए, वो मेन पावर की आवश्यकता है। 36 लेबर हमारे पास है, वो 36 लेबर 36 डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं। कोई सर्जरी डिपार्टमेंट में है, कोई लेबर डिपार्टमेंट में है, कोई आई डिपार्टमेंट में है, कोई डेंटल में है, कोई लैब में है। तो 36 जगह बटे हुए हैं। अब यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था और बाकी चीज़ इसलिए नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पे लेबर ही नहीं है आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इनको मेन पावर जो दिलाने के लिए जीवनदीप समिति की पहले बैठक का इंतज़ार करना चाहिए। ये हाल बेहाल जो आप देख रहे हैं, शायद 2 महीना ऐसी स्थिति और हो सकती है, उसके बाद सारी स्थिति को बदलने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ थे विधायक रिकेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, व्यवस्थाएं खराब है और 2 महीना और ख़राब रह सकती हैं, मगर आने वाले समय में सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ और व्यवस्थित दिखाई देगी। अब देखना ये है कि 2 महीने बाद क्या सच में व्यवस्थाएं सुधरती है, क्या ये अस्पताल की रूपरेखा सच में बदलती है, या फिर से वही हाल और फिर से वही धड़े में काम चलता रहेगा, वही लापरवाही चलती रहेगी। देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। 100 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा हो गई है सुपेला के लिए, कब तक हो जाएगा पूरा, और जो अव्यवस्थाएं थी, जो कमियां पूरी थी, वो कब तक पूरी कर जाएगी? देखिए, ये जो सुपेला के अस्पताल के उन्नयन की जो प्रक्रिया चल रही है, उसी तारतम्य में उसका निरीक्षण करने और उसका अवलोकन करने आज स्वास्थ्य मंत्री जी और विधायक महोदय यहाँ आए थे, और 100 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा हो गई है, और किस प्रकार से वो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसकी भी यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई, और उनके मार्गदर्शन में ये जल्द ही 100 बिस्तर के अस्पताल के सेटअप के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। कलेक्टर साहब आए थे, बहुत सारी कमियों की तरफ उन्होंने इंगित किया था, उन कमियों का क्या हुआ, उसमें क्या काम? कलेक्टर साहब ने भी बहुत सारी कमियों के बारे में निर्देशित किया कि उनको दूर करना है। जैसे यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात थी, OST सेंटर को पीछे की बिल्डिंग में शिफ्ट करने की बात थी, OPD का जो कार्य है वो जल्दी OPD का जो निर्माण कार्य है वो जल्दी पूरा करने का बात थी। तो विभिन्न जो उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे, उनके पालन के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।